छुपकर देख रहा होता है तो देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जो देखकर फिल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो टॉड की जगह अपने आप को इस जगह देख रहा होता है। वहां पर उसकी पत्नी कैरल भी होती है, जो इन दोनों के लिए बहुत खुश है। फिल अब भी हार नहीं मानता। वो एक बार फिर मेलिसा के पास जाता और टॉड के लिए उसे भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन अब मेलिसा टॉड से प्यार करती है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो इस बात पर फिल को डांटती है। फिल को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती की, इसीलिए अगली सुबह जाकर वो मेलिसा से माफी मांगता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मेलिसा को टॉड की जिंदगी से अलग करना चाहता है। पूरी रात टॉड के घर से म्यूजिक की आवाज आती है, जिससे फिल सो नहीं पाता। उसे पता है कि मेलिसा और टॉड कुछ न कुछ कर रहे हैं, और अगली सुबह जब वो टॉड से जाकर मिलता है और उससे रात की म्यूजिक के बारे में पूछता है, तो टॉड उसे बताता है कि मेलिसा और उसके बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो कभी वो मेलिसा के साथ करना चाहता है, और इससे उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिल अब तय कर लेता है कि वो टॉड को कहीं दूर छोड़ आएगा। वो उसे किसी बहाने से अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाता है और उस जगह से जहां पर ये रहते हैं बहुत दूर छोड़ देता है। पर जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है, टॉड की जान जा सकती है। इसीलिए वापस टॉड के पास आता है और कहता है चलो घर चले। टॉड को लगता है कि फिल मजाक कर रहा था, लेकिन फिल सच में उसे यहाँ पर छोड़ने आया था। टॉड फिल को बहुत अच्छा इंसान समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फिल सच में उसे मेलिसा से दूर करना चाहता है। और अब फिल का सिर्फ एक ही सपना, एक ही मकसद है कि उसकी पत्नी कैरल और मेलिसा दोनों उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो दोनों की दोनों हमेशा टॉड की ही तारीफ करती हैं। और अब फिल अपनी तारीफ करवाने के लिए एक गाय को जो उसे सड़क पर मिली होती है घर ले आता है, जिससे सब के सब बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। तभी टॉड कहता है कि उसने ये काम अपने अंकल की फार्म में सीखा है, वो गाय का दूध निकालेगा, जिससे कैरल और मेलिसा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, और वो तारीफ जो कि फिल को मिलनी चाहिए थी वो अब टॉड को मिलती है। इस बात से फिल को बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन जो गाय होती है वो कैरल के घर में घुस जाती है। हालांकि फिल और कैरल की शादी हो चुकी है, लेकिन अब भी ये अलग अलग घर में रहते हैं। और गाय के घर में घुसने के बाद कैरल फिल के साथ उसी के घर में रहने के लिए आ जाती है। अब जब ये दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं तो इनके झगड़े, इनके आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक दिन कैरल फिल से कहती कि जाओ और सामान लेकर आओ, और जब वो सामान लेने जाता है तभी वो देखता है कि सामने से दो लड़कियां आ रही हैं, जिन लड़कियों ने फिल का मैसेज देखा था और उसी मैसेज को देखकर वो इस शहर में आ गई थी। फिल जब उन दोनों लड़कियों को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कैरल, मेलिसा और टॉड के बारे में इन दोनों लड़कियों को नहीं बताता। वो झूठ कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ, और ये दो लड़कियां जिस घर में रह रही होती हैं फिल उस घर में भी आता है। ये दोनों लड़कियां कहती है कि रात को तुम हमारे घर पर डिनर पर आ सकते हो, और इसके बाद फिल वापस अपने घर आता है। फिल अब बहुत खुश है क्योंकि उसके पास अब नया शिकार है। वो अपनी पत्नी कैरल से कहता है कि आज मैं रात को कहें, जिससे टॉड, मेलिसा और कैरल को बहुत गुस्सा आता है। अब फिल का झूठ पकड़ा गया, इसीलिए पांचों के पांचों फिल को यहीं पर छोड़कर गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। फिल पूरी रात पैदल चलता हुआ किसी तरह से सुबह घर तक पहुंचता है, जहां पर पांचों के पांचों लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिल भी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिल से कोई भी बात नहीं करना चाहता, और इस बात से फिल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सारा सच बता देता है जो भी उसके मन में, उसके दिल में होता है। कैरल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो फिल को डिवोर्स दे देती है, जिसके बाद फिल आजाद हो चुका है, यानी कि अब उसके पास कोई भी बंधन नहीं है। अब यहाँ पर फिल के मैसेज को देखकर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम भी फिल होता है, लेकिन उसका पूरा नाम फिल मिलर है, इसीलिए सब उसको मिलर कहकर पुकारते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मिलर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए सब के सब उससे इम्प्रेस होते हैं। वो दो नई लड़कियां और साथ ही कैरल ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलर के साथ बिताते हैं, जो देखकर फिल को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब फिल की कोई परवाह नहीं करता क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। साथ ही मिलर यहाँ पर जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वो कैरल के घर के अंदर से गाय को भी भगा देता है, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया होता। फिल जानता है कि सब लड़की मिलर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, इसीलिए वो तय करता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़की उसके साथ सोए, और वो मिलर को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद जब मिलर अपनी शर्ट उतारता है तो फिल उसकी बॉडी देखते ही रह जाता। उसकी फिजिक बहुत
बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पर अब फिल भी तय करता है कि वो वर्कआउट करेगा। वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, लेकिन बॉडी बनाना 1-2 दिन का खेल नहीं है। यहाँ पर उन 2 नई लड़कियों में से एक लड़की भी आती है जो फिल की बॉडी का मजाक उड़ाती है। वहीं हमें मेलिसा को दिखाया जाता है जो मिलर की कचरा साफ करने में मदद करती है। तो देखने के बाद टॉड को गुस्सा आता है और मेलिसा से उसकी लड़ाई हो जाती है। दरअसल यहाँ पर सब के सब मिलर से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है, इसीलिए सब उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैरल के गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। अब रात को सब के सब बाहर आग जलाकर बैठे होते हैं, जहाँ फिल सबसे कहता है कि मैं सबसे पहले इस जगह पर आया था, मैंने मैसेजेस सबके लिए छोड़े थे, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, इसीलिए इस ग्रुप का लीडर प्रेसिडेंट मैं हूँ। और खुद को प्रेसिडेंट ऐलान करने के बाद वो यहाँ पर मिलर के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर तय किया जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर वोट होंगे और सब के सब वोट जो कि लड़कियों के होते हैं वो मिलर को जाते हैं। और इस तरह से मिलर इनके ग्रुप का लीडर प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद फिल के अंदर जो मिलर के लिए गुस्सा था वो और भी बढ़ जाता है। एक रात को मिलर के कमरे से उसे कैरल की आवाजें आती हैं और ये आवाजें सुनने के बाद वो हताश होकर बाहर आ जाता है, जहाँ टॉड पहले से बैठा होता है। और भी फिल की परेशानी को समझता है क्योंकि वो भी इस परेशानी से परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि मेलिसा मिलर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है। और अब ये दोनों तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर मिलर से छुटकारा पाएंगे। अगली सुबह फिल को गाने की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि सब उसके लिए गाना गा रहे हैं, जो सुनने के बाद फिल को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि सब ने उसे माफ कर दिया। और तभी मिलर पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है। उसके हाथों को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है। वो एक गाड़ी के ऊपर होता है जो गाड़ी चल रही होती है और इस गाड़ी को मिलर चला रहा होता है, जो उसे एक बहुत दूर इलाके में बीहड़ में बंधा हुआ छोड़ देता है। वहां से जाने से पहले वो उसके लिए वहां पर 3 दिन का खाना पानी भी रखता है और कहता है कि अगर तुमने ट्यूसान में शहर में वापस आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो गाड़ी से उस जगह से निकल जाता है। फिल यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है। 3 दिन का खाना उसका जल्दी खत्म हो जाता है और 3 दिन के बाद जब उसके पास खाना नहीं होता तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कैरल होती है। दरअसल वो उसके